आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ अभी धातु है धातु के अंतर में, पर एक बार दोबारा मैं रिवाइव करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपके मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पे सभी धातुएं कैसी है ठोस, मरकरी कैसी है आपके द्रव। तो क्वेश्चन आएगा आपके कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित धातु का नाम बताओ, तो मरकरी। और यदि अधातु का नाम पूछ लिया तो क्या हो जाएगा आपके ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन और धातु मरकरी। ऐसे ही आयोडीन एक ऐसी धातु है जो कि चमकीली है, जबकि अधातु का नेचर ही नहीं है चमकीला होना, तो आयोडीन अपवाद स्वरूप कैसी है चमकीली। ऐसे सीजियम और गैलियम इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, जबकि ये दोनों धातु है तो धातुओं के गलनांक तो बहुत उच्च होते हैं। लोहे को यदि गर्म करोगे तो लगभग 1000-2000 के बाद वो पिघलना शुरू होगा। कार्बन का एक अपर रूप है जिसे कहते हैं ग्रेफाइट, ये पढ़ेंगे हम चौथे चैप्टर में। कार्बन ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, जबकि धातु विद्युत का चालन करती है, अधातु विद्युत का चालन नहीं करती। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। तो क्वेश्चन आएगा आपके कि कौन सी करती है। फिर आपके क्षारीय मृदा धातु आपके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा आसानी से चाकू से काटी जा सकने वाली धातुओं के नाम बताओ, तो आपके हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब एक क्वेश्चन है आपके KLMNO, ये चलती है, पर अभी मैं M तक बता रहा हूं क्योंकि दो मैंने आपको परमाणु लिखे हैं यहाँ पे तक। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 सबको पता है, प्रतीक होता है इसका Na। K के अंदर 1s2, K में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। L के अंदर 1s2 2p6, क्योंकि दोनों पे 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। M के अंदर 3s1, तो M में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सोडियम के M कोष में या M कक्षक में M उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको आंसर बताना है 1। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं M में इसके 1। इसी तरीके से क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना है 17, 1s2, K में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, L में 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2 और 3p5। M में क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। यदि क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन के वाह्यतम कोष M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 7। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, इसके वाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे 8, और इसके वाह्यतम कोष में कितने बच जाएंगे यहाँ पे 8, दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसलिए तो बनता है आपके NaCl। Na इलेक्ट्रॉन देके प्लस बनाता है, Cl लेके माइनस बनाता है। ये क्वेश्चन आएगा, जो मैं टेबल दिखा रहा हूं आपको, ये जो टेबल आपको दिख रही नीचे, इसमें से बोर्ड ने क्वेश्चंस उठाए हैं। इतना डेप्थ में जाके पूछता है बोर्ड, फिर आप सोचते हो KLM ये क्या है, ये तो सर ने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ, 9th में आपको ये चीजें पढ़ाई थी, अब ये चीजें घूम फिर के दोबारा आ रही है धातु है धातु। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो और समझने की कोशिश करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे से क्लास में पूछो, लेकिन पढ़ते रहो।